हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और जो हम लोग फंडामेंटल और ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी वीडियोस अभी तक यूट्यूब पे डाल चुके हैं उन वीडियोस को आपने बहुत अच्छे से देखा होगा और बहुत कुछ सीखा होगा। तो अभी तक फंडामेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब हम लोग थ्योरी की क्लासेस धीरे धीरे ले रहे थे। तो आज से हम आपकी प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग विंडोज़ के जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस हैं, नोटपैड, वर्डपैड और जो भी हैं उनकी एक एक करके वीडियो बना के और हम अपलोड कर रहे हैं, ताकि आप लोग ये भी सारी चीज़ें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखते चलें। हाँ, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अगर वो प्रॉपर ले रहे हैं और उन्हें इंटरेस्ट आ रहा है, उन्हें लग रहा है कि हाँ मुझे सही जगह सही क्लासेस मिल रही हैं, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोस आएँ उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने विंडोज़ का पहली डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन नोटपैड जो है उसकी क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि नोटपैड को हम लोग कितने तरीक़ों से ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, आप स्टार्ट बार को मैंने स्टार्ट बटन को ओपन किया है। स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप आराम से नोटपैड टाइप करिए और ऊपर ही आ जाएगा नोटपैड। अब बस आप एंटर कर दीजिए या क्लिक कर दीजिए, नोटपैड ओपन हो जाएगा। तो एक तो सिंपल सा तरीका है, आप स्टार्ट बटन क्लिक करके सर्च करके नोटपैड को खोल सकते हैं। दूसरा, आपको ऑल प्रोग्राम में एसेसरीज में भी नोटपैड मिल जाएगा। मोस्टली डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन यहीं पे होती है, जैसे नोटपैड भी यहीं पर है, पेंट भी यहीं पर है, वर्डपैड भी यहीं पर है। बट अभी हमको नोटपैड देखना है, तो नोटपैड भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। ये दूसरा आपका तरीका हो गया। तीसरा, इसी में स्टार्ट बटन पर ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया रहता है रन का। तो रन को आप यहाँ पर सर्च कर लेंगे, ये रन सबसे ऊपर आपका रन ऑप्शन आ गया। आप इस रन को ओपन करेंगे और यहाँ पर आप जैसा कि नोटपैड ऑलरेडी टाइप है, आप टाइप कर लीजिए चाहे तो, मैं हटा दे रहा हूँ। आप नोटपैड टाइप करिए, स्पेलिंग बस सही होनी चाहिए नोटपैड की, और नोटपैड टाइप करके आप एंटर कर दीजिए, आपका नोटपैड ऑन हो जाएगा। तो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर नोटपैड ऑन हो चुका है। अब नोटपैड के सबसे पहले जो स्क्रीन है इसको हम समझ लेते हैं। इसमें सबसे ऊपर जो ब्लू कलर की बार आ रही है, इसको टाइटल बार कहते हैं। जहाँ पे आप मेरा माउस पॉइंटर देखिए, ये ब्लू कलर की जो बार आ रही है इसको क्या कहते हैं, टाइटल बार। ओके, टाइटल बार के साथ ये मिनिमाइज का ऑप्शन होता है। इसके बाद ये रीस्टोर डाउन भी बोलते हैं और इसको मैक्सिमाइज भी बोलते हैं। इसके बाद ये ऑप्शन क्लोज का होता है। जैसे मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन हमारी मिनिमाइज होकर स्टार्ट बार में आ जाएगी। अब स्टार्ट बार पे क्लिक करेंगे तो ये वापस हमारी मैक्सिमाइज हो जाएगी। ऐसे अगर हम रीस्टोर डाउन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा रीस्टोर हो जाएगा, मतलब बैकग्राउंड हमें अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन भी दिखेगी और हमें विंडोज़ अपना नोटपैड की स्क्रीन भी दिखेगी। अब यहाँ सर हम स्क्रीन को होल्ड भी कर सकते हैं, टाइटल बार से होल्ड करके हम जहाँ भी चाहें उधर इसको रख सकते हैं। वापस इस पे मैक्सिमाइज पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे नोटपैड की जो स्क्रीन है वो मैक्सिमाइज हो जाएगी। ये हमारा क्लोज का बटन है, यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो नोटपैड हमारा क्लोज हो जाएगा। देखिए क्लोज लिख कर भी आ रहा है। तो ये हमारी कौन सी बार हो गई, टाइटल बार। टाइटल बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हम कोई फाइल अपनी सेव करते हैं तो ये अनटाइटल जहाँ पे लिख कर आ रहा है, यहाँ पर हमारी फाइल का नेम आता है, मतलब हमारी फाइल का नेम इस टाइटल बार में आता है। ठीक है, इसीलिए इसको टाइटल बार कहते हैं। फिर आता है ये जो आपको टाइटल बार के ठीक नीचे ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं, इनको मेन्यू बोलते हैं। ये मेन्यू होते हैं और ये जो पूरी बार है, इस पूरी बार को मेन्यू बार कहते हैं। चलिए अब हम लोग एक एक करके ऑप्शंस को समझते हैं। सबसे पहले हम फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे। इसमें कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट। तो हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को समझते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ मैटर यहाँ टाइप कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, दिस इज ए बॉय, ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है। अब इस फाइल को मुझे सेव करना है, तो हम क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे और सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे फाइल नेम के आगे .txt लिख के आ रहा है। तो ये txt क्या है, ये txt एक एक्सटेंशन नेम है। क्या नेम है, एक्सटेंशन नेम। बहुत जल्द मैं एक्सटेंशन नेम्स पर भी एक वीडियो बनाऊंगा,
तो आप जब वो वीडियो देखेंगे तो आपको एक्सटेंशन नेम के बारे में सारी नॉलेज हो जाएगी। अभी बेसिक सा एक हिंट आपको दे रहा हूँ। एक्सटेंशन नेम जैसे आप मान लीजिए लोग अपना सरनेम लिखते हैं, कोई गुप्ता लिखता है, कोई अग्रवाल लिखता है, कोई खान लिखता है, कोई मिश्रा लिखता है। तो उनके सरनेम से हमें उसकी कास्ट का आइडिया होता है कि हाँ ये पर्टिकुलर बंदा ये किस कास्ट से बिलोंग करता है। इसी प्रकार जो किसी फाइल के पीछे जो एक्सटेंशन नेम होते हैं, इस एक्सटेंशन नेम से हमें पता चलता है कि फाइल किस सॉफ्टवेयर की है। तो अगर किसी फाइल के पीछे .txt है तो मतलब वो फाइल नोटपैड सॉफ्टवेयर की है। चलिए मैं इस फाइल का नाम रख देता हूँ eBrain। ओके, अब eBrain फाइल मैंने यहाँ पर सेव पे क्लिक कर दिया तो देखिए ये eBrain नाम से फाइल सेव हो गई। तो ये हो गया हमारा सेव ऑप्शन। मतलब हम कोई भी फाइल अगर खोलते हैं उस पर काम करते हैं तो सेव पर जाकर अपनी फाइल को सेव कर देंगे। देखिए ये जो ऑप्शन फाइल के आपको मिल रहे हैं ये आपको मोस्टली ज़्यादातर सॉफ्टवेयर में सेम तरीके से ही मिलेंगे। तो अच्छे से इन ऑप्शंस को देखिए। इसके बाद आता है न्यू। अगर हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये eBrain वाली फाइल चली जाएगी और हमारे स्क्रीन पर एक नई फाइल आ जाएगी। देखिए फिर ऊपर अनटाइटल लिखकर आ गया और एक नई फाइल हमारे सामने ओपन हो गई। अब हमको वही फाइल खोलनी है जो हमने eBrain नाम से फाइल बनाकर सेव करी थी, उसको हमें दोबारा ओपन करना है। तो हम ओपन पर जाएंगे और अपनी फाइल का नेम टाइप करेंगे। देखिए eBrain.txt आ गया। इस पर क्लिक करके हम ओपन कर देंगे, हमारी फाइल नॉर्मली ओपन हो जाएगी। तो ये बेसिक 3 ऑप्शन थे। हम लोगों ने यहाँ सीखा फाइल को सेव करना, सेव हुई फाइल को ओपन करना और कोई नई फाइल लेना। इसके बाद आता है सेव एज। सेव और सेव एज दोनों का काम तो एक ही कि फाइल को सेव कर देना। बट सेव क्या करता है, फर्स्ट टाइम जब किसी फाइल को सेव करते हैं तो हम लोग सेव ऑप्शन का यूज़ करते हैं। बट कोई ऑलरेडी पहले से ही कोई फाइल सेव है और हमें उस फाइल को दोबारा से नए नाम से सेव करना है तो हम सेव एज ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो सेव एज ऑप्शन होता है इससे हम लोग एक डुप्लीकेट फाइल तैयार कर लेते हैं, क्योंकि जो फाइल ऑलरेडी सेव है वो फाइल डिलीट नहीं होती है, बस उसी फाइल की एक और कॉपी एक नए नाम से सेव हो जाती है। इस तरह से हम एक फाइल की कई सारी कॉपी अलग अलग नए नए नाम से सेव करके देख सकते हैं। तो देखिए eBrain नाम से तो ये फाइल ऑलरेडी पहले से ही सेव है। हम सेव एज करेंगे और यहाँ पर eBrain 1 लिख देंगे, eBrain 1, और eBrain 1 नाम से फाइल को सेव कर देंगे। तो देखिए ये फाइल eBrain 1 नाम से सेव हो गई। अब हम चेक करेंगे कि क्या दोनों फाइलें हैं या एक ही फाइल है। अब देखिए किसी फाइल पर क्लिक करके ई दबाएंगे ताकि ई वाली फाइल्स आ जाएं। तो देखिए हमारी eBrain और eBrain 1 दोनों फाइल्स है ना। ऐसा नहीं है कि eBrain चली गई और eBrain 1 आ गई। तो ये eBrain 1 जो आई वो सेव एज करने से आई है। तो हम समझ गए होंगे यहाँ पर कि सेव एज ऑप्शन का यूज़ एक डुप्लीकेट फाइल को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है पेज सेटअप। पेज सेटअप पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा पेज सेटअप का। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है साइज। साइज ऑप्शन का यूज़ क्या होता है, जब हम आप भी कई शॉप से गए होंगे फोटो कॉपी कराने या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी आप कराते हैं जब मार्केट में जाके फ़ोटोकॉपी वाले के यहाँ, तो आपको जो फ़ोटोकॉपी होती है उसमें जो पेपर मिलता है वो A4 साइज़ का पेपर होता है। मोस्टली A4 साइज़ पर ही फ़ोटोकॉपी लोग कराते हैं। इसके अलावा बहुत सारे साइज़ होते हैं, इस आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं A3, A4, A5, B4, B5। तो मैं अपने इस मैटर को जिस साइज़ के पेपर पर प्रिंट आउट लेना है वो साइज़ यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो हमारे प्रिंटर में पेपर लगा होगा या जिस पेपर की हमें नीड है वही पेपर का साइज़ यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम A4 ही सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद डिफ़ॉल्ट ट्रे, जो भी प्रिंटर हमारा होगा लगा हुआ उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा। तो सोर्स हमारी क्या हो जाएगी, वही प्रिंटर का नाम जिससे हमें प्रिंट आउट लेना है। इसके बाद आ जाता है मार्जिन। तो देखिए जो आपको आपके स्क्रीन पर डायलॉग बॉक्स में जो एक सैम्पल पेपर आ रहा है, इस पेपर में देखिए आपके पेपर के चारों तरफ एक ब्लैंक स्पेस है, खाली स्पेस है, इसको मार्जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्जिन। और जिस एरिया में लिखा हुआ है उसको टेक्स्ट एरिया बोलते हैं।
तो एक पेज में दो स्पेस हो गए, दो एरिया हो गए। एक हो गया आपका मार्जिन एरिया जो चारों तरफ खाली रहता है, एक हो गया टेक्स्ट एरिया। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमसे कह रहा है कि हमको मार्जिन सेट करना है। तो अभी जो मार्जिन सेट है वो 0.75 है लेफ्ट का। तो लेफ्ट का अगर हमें मार्जिन बढ़ाना है तो यहाँ पर जाके जैसे हम 1 करेंगे तो देखिए मार्जिन बढ़ जाएगा, या 2 करेंगे तो मार्जिन और बढ़ जाएगा। इसी तरह से इसका भी हम 2 करते हैं, देखिए राइट साइड का मार्जिन बढ़ गया। अब हम टॉप का मार्जिन बढ़ाते हैं, 2 कर देते हैं, देखिए ऊपर टॉप का बढ़ गया। या बॉटम नीचे का मार्जिन बढ़ाते हैं तो हम 2 करते हैं। तो आपके ऊपर है कि आप कितना मार्जिन, अपनी नीड के हिसाब से आप मार्जिन सेट कर लीजिए और अपना मैटर उसी हिसाब से आप एडजस्ट करिए। नेक्स्ट आ जाता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन देखिए दो टाइप्स के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब होता है कि पेज वर्टिकल होता है, खड़ा होता है, और लैंडस्केप अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो पेज बेड़ा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ये आपकी नीड के हिसाब से है, क्योंकि मोस्टली अगर हम सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो वो लैंडस्केप मोड पे बनते हैं, और नॉर्मल आप कोई फॉर्म बना रहे हैं तो वो पोर्ट्रेट मोड पे बनते हैं। तो जैसी आपकी नीड है, आप पोर्ट्रेट रखना चाहें पोर्ट्रेट रखिए, लैंडस्केप रखना चाहें लैंडस्केप रखिए। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हेडर एंड फूटर। देखिए हेडर का मतलब होता है पेज का ऊपरी भाग जो सबसे टॉप पे होता है, और फूटर का मतलब होता है पेज का निचला भाग जो सबसे पेज के नीचे होता है। तो अगर हम हेडर में कुछ लिखते हैं या फूटर में कुछ लिखते हैं, जैसे हेडर में हाई लिखा हुआ है और फूटर पे बाय लिखा हुआ है, तो अगर हम इस पेज अपने डॉक्यूमेंट पे 10 पेज प्रिंट देते हैं तो 10 पेज पे हाई और बाय लिखकर आएगा। हाई ऊपर आएगा, बाय नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि हमने हेडर में हाई लिखा है और फूटर में बाय लिखा है। तो ये एक ही बार लिखना है आपको, और हर पेज पे जितने भी आप प्रिंट दे रहे हैं हर पेज पे आपका हेडर और फूटर प्रिंट होकर आएगा। तो ये ऑप्शंस आपके फाइल के फिनिश हो गए। न्यू, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट। एग्जिट सिंपल सा है, आप समझ रहे होंगे कि इस पे आप क्लिक करेंगे आप नोटपैड से बाहर आ जाएंगे। तो चाहे आप यहाँ से क्लोज करके बाहर आ जाइए, चाहे यहाँ पर एग्जिट पे क्लिक करके। अब ऑप्शन आते हैं हमारे एडिट के। देखिए एडिट के ऑप्शंस बहुत इजी हैं। एडिट का मतलब क्या होता है कि किसी मैटर पर जो लिखा हुआ किसी फाइल पर जो मैटर लिखा हुआ है उसको, उसमें लिखे हुए मैटर को कट कर देना, कॉपी करना, डिलीट कर देना, या उस मैटर में जो भी हम चेंज करेंगे उसको एडिटिंग बोलते हैं। तो एडिट के ऑप्शन हम समझ लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है अंडू। अंडू क्या करता है? जैसे मान लीजिए सेंटेंस लिखा हुआ है और ये गलती से डिलीट हो गया। क्या हो गया? डिलीट हो गया। अब ये डिलीट हो गया, इसको मुझे वापस लेकर आना है, तो हम क्या करेंगे? एडिट पे जाके अंडू कर देंगे। तो सिंपल है। अंडू का क्या करता है, कोई भी हमसे अगर मैटर लिखते टाइम मिस्टेक हो जाए तो आप अंडू कर दीजिए, तो आप पिछली सिचुएशन में वापस आ जाएंगे, मतलब 1 स्टेप बैक, जैसा था वैसा ही हो जाएगा। तो ये हो गया आपका अंडू, एडिट में अंडू। नेक्स्ट है कट, कॉपी और पेस्ट। देखिए कट के साथ भी पेस्ट इस्तेमाल होता है और कॉपी के साथ भी पेस्ट इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम लोग कट और पेस्ट समझते हैं। तो जैसे मैंने सेंटेंस को सिलेक्ट किया, दिस इज ए बॉय, इसको एडिट पे जाके हमने क्या कर दिया? कट कर दिया। ठीक है, तो कट करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया? सेलेक्ट किया, फिर एडिट पे जाके कट कर दिया। अब जो मैंने कट किया है उसको मुझे कहीं पर नीचे साइड में दोबारा लेके आना है, तो हम कर्सर को एंटर बटन दबा के नीचे ले आएंगे और एडिट पे जाके पेस्ट कर देंगे। तो देखिए दिस इज ए बॉय, ये नीचे आ गया। इसके अलावा फिर मुझे एक बार और पेस्ट करना है, तो हम फिर एंटर दबा के नीचे आएंगे और पेस्ट कर देंगे। तो एक बार कुछ अगर हम कट कर लेते हैं तो उसको कर्सर जहां पर ले जाएंगे वहां पर हम कई बार पेस्ट कर सकते हैं। आप जितनी बार पेस्ट पे क्लिक करेंगे वो चीज़ जो कट की गई है वो बार बार पेस्ट होगी। ठीक है, तो कट और पेस्ट आपको समझ में आया होगा। आप जब आपको समझ में आए तो अगर आपके पास कोई पीसी वगैरह हो तो आप एक बार उसको ट्राई करिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। इसके बाद आता है कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट क्या होता है? देखिए कट पेस्ट में क्या हुआ, यहाँ पर अभी लिखा हुआ था दिस इज बॉय, यहाँ से चला गया और यहाँ पेस्ट हो गया। बट कॉपी पेस्ट में ऐसा नहीं है। जब हम सेलेक्ट करेंगे और जैसे कट किया था उसी तरीके से हम कॉपी करेंगे, कॉपी पे क्लिक किया तो देखिए मैटर नहीं गया, मैटर वही है, और हम यहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पे हमारा कर्सर है, तो
तो हम पेस्ट कर देंगे। देखिए पेस्ट हो गया। तो कॉपी पेस्ट से क्या हुआ, मैटर सेलेक्ट किया, उसको कॉपी किया और दूसरी जगह पेस्ट कर दिया। तो कॉपी पेस्ट से पहली वाली जगह पर भी रहता है मैटर और दूसरी जगह पर भी पेस्ट हो जाता है। और कट पेस्ट से क्या होता है, पहली वाली जगह से कट हो जाता है, दूसरी जगह पर पेस्ट हो जाता है। तो कट कॉपी पेस्ट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन होता है डिलीट। देखिए बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ सेलेक्ट कर देना है और एडिट पे जाके डिलीट कर देना है। मतलब आप कुछ लिख रहे हो, आपको कुछ डिलीट करना है तो सिंपल आप उसको सेलेक्ट करिए और एडिट पे जाके डिलीट कर दीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन आता है फाइंड। तो फाइंड ऑप्शन के लिए, फाइंड ऑप्शन क्या होता है, जैसे पहले तो एक एग्जांपल समझ लीजिए। मान लीजिए कोई रिजल्ट आया और आपने वो रिजल्ट डाउनलोड किया। अब उस रिजल्ट में मान लीजिए 4-5 हज़ार बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, बट आपको अपना नाम देखना है ना। तो आप इतने सारे डाटा में से अपना नाम ढूंढोगे कैसे? तो उसी को ढूंढने के लिए ये ऑप्शन बनाया गया है एडिट का फाइंड। तो जब हम फाइंड पे क्लिक करते हैं तो देखिए फाइंड पे क्लिक किया तो एक डायलॉग बॉक्स आ गया, पूछ रहा है फाइंड व्हाट। क्या पूछ रहा है? फाइंड व्हाट। तो फाइंड व्हाट हमें क्या फाइंड करना है? तो हमको फाइंड करना है कि बॉय कहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये हमारे सामने तो ये दो ही सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर तो हमें दिख ही रहा है खैर बॉय कहाँ लिखा हुआ है। बट अगर बहुत ज़्यादा डाटा होता उसमें देखना होता बॉय कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम ये इसको ढूंढ सकते हैं। बट हम यहाँ पर यही इसको चलाकर एक बार देखेंगे। मैंने यहाँ लिखा बॉय और फाइंड नेक्स्ट कर दिया। देखिए सेलेक्ट हो गया जहाँ पर बॉय लिखा हुआ है। नेक्स्ट फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो देखिए फिर सेलेक्ट हो गया। तो इस तरह से फिर नेक्स्ट करेंगे तो कह रहा है कैन नॉट फाइंड बॉय, क्योंकि आगे कहीं पर बॉय लिखा नहीं। अगर लिखा होता तो ये उसको भी सेलेक्ट करता। अब यहीं पर हम अप पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए, एक मिनट इसको ओके करेंगे। अब अप पर क्लिक करेंगे और फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये ऊपर का सेलेक्ट करेगा, और डाउन पर क्लिक करके फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो नीचे का। तो फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन का ध्यान रखिएगा, इस पर क्लिक करना है तभी आपको नेक्स्ट वही शब्द आपका फाइंड होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका है फाइंड नेक्स्ट। यही तो हम अभी चला रहे थे, फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे थे तो नेक्स्ट शब्द जो फाइंड होना था वो फाइंड हो रहा था। तो उसके बाद आ जाता है रिप्लेस। रिप्लेस बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत काम का ऑप्शन है। आप कोई लेटर टाइप करते हैं, उसमें कोई नाम है और आपको वो नाम हटा के दूसरा नाम डालना है, वो नाम कई जगह पर लिखा हुआ है, तो आप हर जगह से नाम एक एक बार हटाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम लोग रिप्लेस पे जाके जो नाम हटाएं, जैसे मुझे बॉय हटाना है तो बॉय ऊपर लिख दिया, नीचे गर्ल, बॉय की जगह क्या लिखना है? गर्ल। तो गर्ल लिखकर हमने क्या कर दिया? रिप्लेस। देखिए बॉय सेलेक्ट हो गया, जो बॉय लिखा था वो ऑटोमेटिक गर्ल हो गया। नेक्स्ट फिर रिप्लेस कर देंगे, फिर गर्ल हो गया। समझ में आया आपको? तो ये शब्द को रिप्लेस कर देता है दूसरे शब्द से। अब जहाँ पर हम लोगों ने बॉय लिखा है उसको कर देते हैं गर्ल, और जहाँ पे गर्ल लिखा है उसको कर देते हैं बॉय। अब हम क्या करेंगे? रिप्लेस ऑल। तो रिप्लेस एक एक करके रिप्लेस कर रहा था, और रिप्लेस ऑल एक साथ जहाँ जहाँ गर्ल लिखा है वहाँ एक साथ बॉय कर देगा। देखिए हो गया। आई थिंक आपको रिप्लेस और रिप्लेस ऑल ये दोनों ऑप्शन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका गो टू। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ लाइंस लिख लेते हैं नॉर्मली। जैसे एक लाइन लिखी, ये लिखी। अब इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। एडिट पे जाएंगे, कॉपी कर लेंगे। अभी हम लोगों ने कॉपी पेस्ट सीखा भी है, तो मैं कर रहा हूँ दोबारा। आप देखिए नहीं समझ में आया होगा तो आपको दोबारा समझ में आ जाएगा। देखिए कॉपी पेस्ट किया, फिर कर्सर को हम एंटर दबा के नीचे ले गए और पेस्ट कर देंगे दोबारा से। देखिए फिर आ गया, फिर एंटर किया, कर्सर हमारे नीचे आ गया, एडिट पे जाके पेस्ट पे क्लिक किया, फिर पेस्ट हो गया। तो ये हमारी 7-8 या 10 लाइनें करीब पेस्ट हो गई। अब हम एडिट पे जाएंगे, यहाँ क्लिक करते हैं, एडिट पे जाएंगे, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा गो टू। गो टू पे ये पूछ रहा है, देखिए ध्यान से क्या लिख कर आ रहा है? लाइन नंबर। तो हम लोगों ने लाइन नंबर डाल दिया 5, ये हमको 5th लाइन पे डायरेक्ट जाना है। गो टू करिए, देखिए काउंट करिए, ये फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो कर्सर हमारा 5th लाइन पर ऑटोमेटिक पहुंच गया।
तो बहुत सारा डाटा है आपके पास और आपको किसी लाइन पे डायरेक्ट जाना है तो आप लाइन नंबर डाल के जा सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सेलेक्ट ऑल। बहुत सिंपल, आप क्लिक कर दीजिए, पूरा मैटर एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन बहुत इजी है, पूरा का पूरा मैटर एक साथ सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट ऑल पर आप क्लिक करिए। फिर आ जाता है टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। एडिट पे जाके आप टाइम एंड डेट पे क्लिक करेंगे तो जो भी टाइम और डेट आपका कंप्यूटर सिस्टम में फीड होगा वही टाइम और डेट आ जाएगा। गलत फीड होगा तो गलत आएगा, सही फीड होगा तो सही आएगा। तो ये हमारे एडिट के ऑप्शंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मेट, और फॉर्मेट में हमको पढ़ना है फॉन्ट। सबसे पहले समझ लीजिए फॉन्ट होता क्या है। फॉन्ट जो है, जो कंप्यूटर में हम अक्षर टाइप करते हैं इनको फॉन्ट कहते हैं, ठीक है। तो फॉन्ट जो होते हैं वो कई तरीके के कंप्यूटर में होते हैं। जैसे हम लिखेंगे तो हमारी राइटिंग अलग है, आप लिखोगे तो आपकी राइटिंग अलग है। इसी तरह हम दोनों की राइटिंग अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं कंप्यूटर की भाषा में हमारा फॉन्ट अलग है, आपका फॉन्ट अलग है। भाषा एक है, इंग्लिश या हिंदी, लेकिन हमारे लिखने का स्टाइल अलग है, आपके लिखने का स्टाइल अलग है। तो वही आप कंप्यूटर में भी समझ सकते हैं कि अगर हमें अलग अलग राइटिंग में लिखना है तो अलग अलग फॉन्ट्स आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। देखिए सारे सेलेक्ट हैं। तो जैसे हमको ये फॉन्ट लेना है तो देखिए फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया। ये फॉन्ट लेना है तो ये, अब जो फॉन्ट आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे ओके कर दीजिए तो वही फॉन्ट का स्टाइल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो फॉर्मेट में ये फॉन्ट ऑप्शन आपको समझ में आया होगा। अब हम वही फॉन्ट ले लेते हैं जो लगा हुआ था ऑलरेडी, कैलिब्री फॉन्ट इसमें था। नेक्स्ट फॉन्ट में ही आ जाता है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल में ये रेगुलर मतलब नॉर्मल, जो पहले से ही फॉन्ट का स्टाइल होता है वो। नेक्स्ट इटैलिक। इटैलिक मतलब होता है जो लिखा हुआ मैटर वो तिरछा हो जाता है, इटैलिक हो जाता है, तिरछा हो जाता है। बोल्ड से अक्षर मोटे हो जाते हैं, हाईलाइट हो जाते हैं। अब बोल्ड इटैलिक मतलब बोल्ड हाईलाइट या मोटा भी हो जाएगा और तिरछा भी हो जाएगा। तो हम इसको नॉर्मली रेगुलर ही कर देते हैं। इसके बाद आ जाता है फॉन्ट का साइज। आपको जिस साइज में लिखना, 36 हो गया, 48 हो गया, ओके करके देखिए साइज बड़ा हो गया, फॉन्ट का साइज बड़ा हो गया। नॉर्मली साइज कितना होता है, 12 या 14। हम 12 कर दें, देखिए बहुत छोटा हो गया। कुछ बढ़ा देते हैं साइज, 20 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉन्ट साइज। तो फॉर्मेट में हमने ये ऑप्शन समझे, फॉन्ट के फॉन्ट्स क्या होते हैं, फॉन्ट स्टाइल क्या होते हैं और साइज क्या होता है। इसके बाद आ जाता है हमारा व्यू। व्यू में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक स्टेटस बार का है। स्टेटस बार क्या होती है, देखिए हमारा माउस पॉइंटर कहाँ जा रहा है, ये लाइन, ये जो आपकी स्टार्ट बार है इसके ऊपर जो बार होती है इसको कहते हैं टास्क स्टेटस बार। ये क्या पेज का स्टेटस बताती है, कितनी लाइन है या कितने कॉलम है। तो ये आपका स्टेटस बार पेज का स्टेटस बताती है। नेक्स्ट आ जाता है हेल्प। जैसे हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, हम आपको ऑप्शंस बता रहे हैं। इसी तरह से जो विंडोज़ का ये नोटपैड है इसमें इसके जो भी ऑप्शंस हैं उनकी डेफिनेशन उनसे क्या होता है सब लिखा हुआ है। तो आपको नहीं समझ में आया तो आप यहाँ से भी जाकर हेल्प ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स, नोटपैड के सभी ऑप्शंस मैंने कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया हो कोई ऑप्शन तो आप कमेंट बॉक्स में उस ऑप्शन के बारे में लिखिए, ताकि मैं दोबारा से कोई ना कोई वीडियो बना के उस ऑप्शन के बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगा। फिर मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आपको जो भी ऑप्शंस या जो भी टॉपिक अभी तक पढ़ाए गए हैं आप लिखते रहें, नोट करते रहें, उसको पढ़ते रहें और अच्छे से कंप्यूटर सीखते रहें। नेक्स्ट क्लास जो भी हमारी होगी वो होगी वर्डपैड के बारे में। आगे की क्लास में हम लोग वर्डपैड पर डिस्कस करेंगे। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशंस हैं वीडियोस के वो मिलते रहें, ताकि आप टाइम से वीडियोस देखते रहें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।